अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कुरान पाक के 30वें पारे से सूरह बय्यिना दुरुस्त अल्फाज़ात के साथ वर्ड बाय वर्ड। कुरान पाक को सही सीख कर पढ़ना आपका पहला हक और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों के ऊपर वज़ाइफ करते हैं, बाइसे बरकत के लिए पढ़ते हैं। और कुरान पाक के पढ़ने में अगर आप ये गलतियां दोहरा रहे हैं तो उसके पूरे का पूरा तर्जमा बदल रहा होता है, जबकि आप इस बात से बेखबर होते हैं। आपका कुरान पाक पढ़ना कहीं जाया हो, चाहे वज़ाइफ के अंदर हो या बाइसे बरकत से हो। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको एक ऐसा वजीफा भी बताने वाला हूं जो लोग यरकान के मर्ज में मुब्तला हैं या आपके बच्चे मुब्तला हैं, तो इस सूरत के जरिए आप उनका इलाज घर में ही कर सकते हैं। और बहुत ही आजमूदा वजीफा है, लाजवाब वजीफा है, लेकिन उससे पहले आपको इस सूरत को सही सीख कर पढ़ना बहुत जरूरी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और आप कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू, जाल को नरमी से अदा करेंगे। जो जबर वाला लफ्ज होता है इसको अक्सर लोग खींच देते हैं, जैसा कि लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू, ऐसा नहीं करना, नून को खींचना नहीं है। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू। और इस लफ्ज के ऊपर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो रही होती है, वो कौन सी है? जरा तवज्जो फरमाइएगा। मिन अहलिल किताबे, मिन अहलिल किताबे, ऐसा नहीं करना। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? जरा तवज्जो फरमाएं। मिन अहलिल किताबी, क्या पढ़ेंगे? मिन अहलिल किताबी। और यहाँ पे अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं? वल मुशरिकीना, मुशरे नहीं करना, वल मुशरिकीना। और यहाँ पे आपने पढ़ना होगा मुफक्कीना, हत्ता, बारीक हा के साथ पढ़ेंगे, हत्ता, मोटा वाला हा नहीं पढ़ेंगे, हत्ता। और इस लफ्ज के ऊपर जरा तवज्जो फरमाइएगा, ये जो अलीफ है, अलीफ के ऊपर जस्म आ गई है, यहाँ पे अक्सर लोग इसको लंबा कर देते हैं, तातियाहुमुल, ऐसा नहीं करना वरना ये गलत शुमार होगा, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इसको आप झटके से पढ़ेंगे। अलीफ के ऊपर जब भी जज्म आए वो हमजा की आवाज में पढ़ा जाएगा, झटके से पढ़ेंगे। तातियाहुमुल बय्यिना। अब यहाँ पे वक्फ करते हुए आप ता को हा में बदल देंगे। और कैसे पढ़ना है? जरा तवज्जो फरमाइएगा। तातियाहुमुल बय्यिना। आप पूरी आयत को जरा तवज्जो से सुन लें। लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीन। यहाँ पे आप वक़फ़ कर लें। अगर आपकी सांस टूट गई है तो फिर आप पीछे से एक लफ्ज़ उठाएंगे, मुनफ़क्कीना हत्ता तातियाहुमुल बय्यिना। अब अगली आयत पे चलते हैं। यहाँ पे जरा तवज्जो फरमाइएगा, होना बहुत जरूरी है और लाम को मोटा करके पढ़ना है। कैसे? रसूलुम मिनल्लाहि, क्या पढ़ेंगे? रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू। और यहाँ पे स्वाद को स्वाद की जगह से बारीक हा पढ़ेंगे, आगे गुन्ना करेंगे, और त्वा को ता की जगह से अदायगी नहीं करनी, त्वा ही पढ़ेंगे और हा भारी आवाज में पढ़ेंगे। कैसे? जरा तवज्जो फरमाइएगा। सुहुफ़न मुतहहरा, और इस ता को आप हा में तब्दील कर देंगे वक़फ़ करते हुए। कैसे पढ़ेंगे? फिर जरा तवज्जो फरमाएं। सुहुफ़न मुतहहरा। अगली आयत पे चलते हैं और यहाँ पे जरा तवज्जो फरमाइएगा। अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं, फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, ऐसा नहीं करना, कुतुबुन नहीं करना, फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। क्या करेंगे? फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। और इस आयत के ऊपर भी अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा, वो कौन सी होती है? वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला, इस टोन में पढ़ते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, आपने जरा तवज्जो फरमाना है। वमा तफर्रक़ल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ऊतुल किताबा, किताबा नहीं करना इसको, इल्ला मिन बादी, आइन गले से अदा करेंगे। और यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो रही होती है, इल्ला मिन बादी, इल्ला ऐसे लाम को छोटा नहीं करना, आपने लंबा करना है। उसके अंदर अलिफ है, अलिफ के आने से आवाज लंबी हो जाती है।
إلا من بعد ما جاءتهم البينة. جیم کے اوپر 4 الفی مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو 4 الف کے برابر تک لمبا کرتے رہیں گے. إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تا کو ہاں میں بدل دیں گے. یہاں پہ بھی کچھ مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ کون سی ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. اکثر لوگوں کو میں نے ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے. وَمَا أُمِرُوا نہیں کرنا، اور إِلَّا مِن بَعْدِ اسلام کو لمبا نہیں کرتے. اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. لام موٹا پڑھیں گے، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مخلصین لہ الدین. یہاں پہ مخلصین ایسا نہیں کرنا، مخلے نہیں کرنا اور سواد کی جگہ سین نہیں لگانا. مخلصین پڑھنا بہت بڑی مسٹیک ہوگی. مخلصین لہ الدین. یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں. اور آگے ذرا توجہ فرمائیے گا، یہاں پہ بھی مسٹیک ہو رہی ہوتی ہیں. حنفاء ویقیموا الصلاۃ. مصلاۃ سین نہیں ڈالنا آپ نے. حنفاء ویقیموا الصلاۃ. کیا پڑھیں گے؟ ویقیموا الصلاۃ. اور یہاں پہ بھی آپ نے توجہ فرمانا ہے. ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیمہ. اور جو ایک زبر زیر والے الفاظ ہوتے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ ان کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں، بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح پڑھنا بہت بڑی مسٹیک ہے. کیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ ایسے نہیں کرنا. یہ تا کو بھی کھینچتے ہیں اور کاف کو بھی کھینچتے ہیں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. یہاں پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب. یہاں پہ اکثر لوگ اہلل پڑھتے ہیں، اہلل نہیں پڑھنا آپ نے. اہل الکتاب والمشرکین. یہاں پہ والمشرکین پڑھا جاتا ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے. مشرکین پڑھنے سے بہت بڑی مسٹیک ہو جاتی ہے. والمشرکین فی نار جہنم. ایسا پڑھنا بالکل غلط ہوگا. فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. یہاں پہ تا کو ہا میں بدلنا ہے، بھاری آواز محسوس ہونی چاہیے. اور یہاں پہ 4 الفی مدہ 4 الف کے برابر تک آپ لمبا کرتے رہیں گے. کیسے؟ اولئک ہم شر البریہ. اب ایک دفعہ پیچھے چلتے ہیں، پوری آیت کو سن لیں تاکہ آپ کے لیے مزید بہتر ہو جائے. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین. دیکھیں یہاں پہ آپ کی سانس اگر ٹوٹ رہی ہے تو آپ وقف کر لیں. اس کے بعد آپ پیچھے سے آئیں گے، ایک لفظ اٹھائیں گے. والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. اور اب اگلی آیت پہ توجہ دینی ہے کہ یہاں پہ کون کون سی مسٹیک ہوتی ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعامے اور لسا یہ نہیں پڑھنا اس طرح. اس کا درست طریقہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے، یہ بھی دھیان میں رکھنا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعامی عین گلے سے ادا کریں گے، وعامے نہیں پڑھیں گے. عین زبر ع، میم زیر می، وعامی. لسا یہاں پہ لسا صاد پڑھیں گے، لسا سین نہیں آپ نے ڈالنا ورنہ یہ غلطی ہو جائے گی. وعملوا الصالحات. یہاں پہ آپ وقف بھی کر سکتے ہیں لام کے اوپر. اولئک ہم خیر البریہ. خیر خا موٹا پڑھیں گے، را کو بھی موٹا پڑھیں گے. بریہ یہاں پہ وقف کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کے پاس سانس نہیں ہے. تو پھر پیچھے سے پوری آیت سن لیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ. اور یہاں پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے اس آیت کے اوپر بھی. جزاء
जज़ाउहुम, जज़ाउहुम ऐसा नहीं करना, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु, मिन तहतिहल ऐसे नहीं करना। और यहाँ पे मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो कलकला नहीं करते, ये बात आपने ध्यान में रखना है। आदनिन, आदनिन ऐसा करना गलत होगा, ये कलकला नहीं है। कलकला क्या होता है ये जरा तवज्जो फरमाइएगा। आदनिन तजरी, तजरी ये कलकला नहीं हुआ, तजरी ये आद ताज ये इस तरह पढ़ेंगे तो कलकला हो जाएगा। मिन तहतिहल अनहारु, तहतिहल अन ऐसे नहीं पढ़ना, तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, यहाँ पे दो अल्फी मद्दा है, इसके ऊपर भी तवज्जो रखनी है। आगे पढ़ेंगे रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह, यहाँ पे आप गुन्ना नहीं कर सकते नून के ऊपर, क्योंकि आगे हरूफ मल हल्की में से एक खौ आ चुका है, इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह ऐसे पढ़ना होगा। अब एक दफ़ा फिर से वापस आते हैं और पूरी सूरत को पढ़ते हैं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। लम यकुनिल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन मुनफ़क्कीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिनह रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमह वमा तफ़र्रक़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनह वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमह इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह इन्नल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्यह जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। उम्मीद करता हूँ आपने ये सूरत सीख ली होगी। और अब बारी आती है, मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था कि इस सूरत के ऊपर मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जो बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा है और आज़मूदा वजीफ़ा है। वजीफ़ा कुछ इस तरह है कि जिस मेरे दोस्त अहबाब को, मेरी बहन को या आपके बच्चों को यरकान का मामला है, काला यरकान है, पीला यरकान है, तो उस यरकान का इलाज आप इस सूरत से बाआसानी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि नमाज फजर के बाद आपने इस सूरत को 21 दफ़ा पढ़ना है। आपने पानी के ऊपर फूंक मारना है अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम के साथ, और ये पानी आपने अपने जिस्म के ऊपर भी छिंटे मार लेने हैं। मिसाल के तौर पे जिसको यरकान का मामला है, अगर बच्चों का है तो बच्चों के ऊपर भी छिंटे भी मार देने, और यही पानी पिलाना भी है। और यही अमल आपने 3 दिन तक उस पानी के ऊपर करके पिलाते रहना है। इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे, वाज़े फ़र्क देखेंगे। और इस पानी को मज़ीद एक बोतल में रख लीजिएगा 3 दिन ये करने के बाद, और वही पानी पिलाते रहिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर शफ़ा मिलेगी। और वीडियो के बारे में अपना इज़हार राय ज़रूर पेश करना है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।